हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। चलिए आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 48। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी की क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? अदानी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? जापान की। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन का राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है? लद्दाख और लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सुमित नागल। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगे? तो 5। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने AUDFC-01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है? भारत। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 2 साल के लिए। DRDO की स्थापना हुआ है 1958 में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 100%। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? 2%। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर के नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन की मंजूरी दे दी है? 78। क्वेश्चन नंबर 16, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के CEO हैं। अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? 20,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 18, असम में सशस्त्र बल अधिनियम
AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 21 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा की है? तुर्की। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा को हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQI बाई और टेंसेंट पर बैन लगा दिया? ताइवान। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायतों प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने की फैसला किया है? महाराष्ट्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? दूसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? माली। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? GP गर्ग को। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? BSK कौमुदी को। क्वेश्चन नंबर 28, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? 3 मिलियन पाउंड का। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? भारत। क्वेश्चन नंबर 30, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 33, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? 500 मिलियन डॉलर की। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? इजराइल। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? असम सरकार। असम के बारे में कुछ फैक्ट है। असम का मुख्यमंत्री अभी हैं सर्बानंद सोनोवाल और इसका राज्यपाल है जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? गुजरात सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? लेबनान के। क्वेश्चन नंबर 38,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए के लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? 10,000 करोड़ रुपए से। क्वेश्चन नंबर 39, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? महिंद्रा राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे भी राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार के निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? जल निश्चय योजना। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 43, BCCI ने खिलाड़ियों की उम्र गलत बताने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? 2 साल का। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 3 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होगी? 50%। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस IIT संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT कानपुर। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स।